हेलो एवरीवन, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम एक परचेस रिटर्न का बिल कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। परचेस रिटर्न के बिल को बनाने के लिए हमें परचेस के ऑप्शन में जाना होता है। यहाँ ऐड परचेस रिटर्न यानी डेबिट नोट का ऑप्शन अवेलेबल है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा परचेस रिटर्न बिल का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ हम परचेस रिटर्न बिल इंफॉर्मेशन में रिटर्न टाइप में देखेंगे जीएसटी, नॉन जीएसटी एंड बिल ऑफ सप्लाई। आपका जो परचेस बिल है जिसे आप रिटर्न करना चाह रहे हैं वो जीएसटी में है, नॉन जीएसटी में है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना होता है। यहाँ आप परचेस रिटर्न का बिल का डेट सेलेक्ट करेंगे कि आप किस डेट को ये बिल बना रहे हैं। जैसे हमने 13 दिसंबर सेलेक्ट किया। फ्यूचर डेट और प्रेजेंट डेट और बैक डेट में तीनों डेट में बना सकते हैं। यहाँ आप सप्लायर का नेम सेलेक्ट करेंगे जिनसे आपने परचेस किया था, जैसे हम XYZ सेलेक्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर होता है जो कि आपका IGST, CGST एंड SGST इस पर डिपेंड करता है। अगर आप रिटर्न बिल का नंबर डालना चाहे तो नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं और परचेस बिल का जो नंबर था वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे आइटम टैग का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें सीरियल नंबर का ऑप्शन है। आप जिस आइटम का परचेस बिल आपने बनाया था, अगर उसका कोई सीरियल नंबर आपने मास्टर में ऐड किया था तो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल के आप इंटर का की प्रेस करेंगे तो वो आइटम आ जाता है। वैसे ही अगर आपने कोई आइटम कोड दिया था पर्टिकुलर आइटम के लिए तो आप यहाँ आइटम कोड के ऑप्शन में आइटम कोड डाल के इंटर का की प्रेस करते हैं तो आइटम नेम आ जाता है। अगर आपने दोनों ऐड नहीं किया है तो आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मैनुअली ऐड करना है, जैसे हमें बीबा कुर्ती का परचेस रिटर्न बिल बनाना है तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर कोई आइटम आप मास्टर में ऐड करना भूल गए थे तो आप यहाँ से भी ऐड आइटम के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आइटम को ऐड करके सेव कर सकते हैं। यूनिट आपका आ जाता है, लेकिन अगर आप यूनिट चेंज करना चाहें तो आप यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी आपको रिटर्न करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी परचेस प्राइस कितनी थी वो आपकी जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करते हैं परचेस प्राइस आ जाता है। लेकिन आप अगर इसे एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला था तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं जो कि परसेंटेज में होगा। अगर आपने कोई टैक्स एप्लीकेबल किया था तो आप टैक्स रेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हम 5% टैक्सेस हमने ऐड किया तो हम 5% टैक्स यहाँ पर ले सकते हैं। अगर सेस एप्लीकेबल है तो सेस भी आप ऐड कर सकते हैं। आपका अमाउंट यहाँ पर हो जाता है। यहाँ प्लस के आइकन को क्लिक करके हमें इस आइटम को बिल में ऐड करना होता है। आप Ctrl+A करके भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा आइटम ऐड हो चुका है। अब अगर और किसी आइटम का आप परचेस रिटर्न बिल बनाना चाहते हैं, इसी इनवॉइस में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेम प्रोसेस के साथ में आइटम नेम ऐड करके यहाँ से इसे बिल में ऐड कर सकते हैं। यहाँ बेल आइकन का ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, रिमाइंडर मैसेज, तो आप दे सकते हैं। रिमाइंड उनका डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। रिपीट आपको करना है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे और कितने दिनों में रिपीट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेट रिमाइंडर भी कर सकते हैं। एड शिपिंग कॉस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई शिपिंग कॉस्ट है तो आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं और अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो टैक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई रिमार्क्स देना चाहे तो रिमार्क्स भी दे सकते हैं जो कि आपके प्राइवेट यूज के लिए होता है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे पेमेंट मोड अवेलेबल है। जो भी आपका पेमेंट मोड है था आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। अमाउंट कितना पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कितना अमाउंट आपने पे किया था और आप कितना यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर अमाउंट देते हैं ये जो बैलेंस में रिमेनिंग अमाउंट होता है यहाँ पर शो हो जाता है। सब टोटल में हम देखेंगे 1205 रुपए। हमने जीएसटी में बिलिंग किया था, 5% हमारा जीएसटी है तो CGST SGST लगता है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो हम इसे यहाँ देखेंगे 30.13 एंड 30.13 का अमाउंट ऐड हो चुका है। हमने राउंड ऑफ किया है तो ये राउंड ऑफ होकर जो अमाउंट आया है टोटल अमाउंट 1265 रुपए आया है। इस इनवॉइस को आप सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं और सेव करके भी रख सकते हैं। हम परचेस रिटर्न बिल को सेव एंड प्रिंट करके देखते हैं।
ये हमारा परचेस रिटर्न बिल अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है। ये हमारे परचेस रिटर्न बिल का प्रीव्यू आ जाता है। आप यहाँ से जितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 जितना भी आप देना चाहें उतना आप दे सकते हैं। यहाँ जो आपके अवेलेबल प्रिंटर्स है वो शो हो जाते हैं। टेम्पलेट्स यहाँ पे 2 टाइप्स के अवेलेबल है, ट्रेंड स्टाइल और क्लासिक स्टाइल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टेम्पलेट रखना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टेम्पलेट ट्रेंड स्टाइल 4 सेलेक्ट किया है और ये उसका टेम्पलेट्स प्रीव्यू दिख जाता है। आप इस परचेज रिटर्न बिल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम डेस्कटॉप में इसे सेव करते हैं। यह आपका सक्सेसफुली डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट हो चुका है। आप इसे डेस्कटॉप में जाके चेक कर सकते हैं और यहाँ ईमेल का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप मेल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। आप अगर कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, GSTIN एंड टर्म्स एंड बैंक डिटेल और लोगो अगर एडिट या ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कंपनी डिटेल में आप बिजनेस नेम एडिट करना चाहें या फिर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, एड्रेस भी एडिट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहें तो कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और वेबसाइट भी आप ऐड कर सकते हैं। अदर डिटेल्स में आपका GSTIN नंबर है, अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। आप अगर बैंक ऐड करना चाहें तो बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड लेकर आप इसे सेव कर सकते हैं। कंपनी लोगो अगर आप देना चाहें तो यहाँ से लोगो आप ऐड कर सकते हैं, जिसका रिकमेंडेड साइज 500x500 पिक्सल होगा। अगर सिग्नेचर ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसका रिकमेंडेड साइज 500x110 पिक्सल होगा। टर्म्स एंड फुटर नोट्स में आप टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं और अगर फुटर नोट देना चाहें तो फुटर नोट देकर भी इस डिटेल को हम सेव कर सकते हैं। ये हमारा डिटेल सेव हो चुका है, हमारा परचेज बिल का प्रिंट बन चुका है। अब हमें परचेज बिल को देखने के लिए हम परचेस में जाएंगे और इस परचेस रिटर्न डेबिट नोट के ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन आता है सर्च एंड मैनेज परचेस रिटर्न, इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा सप्लायर का नाम है जिसके नाम से हमने अभी परचेस रिटर्न बिल बनाया है। हम इस व्यू डिटेल को करके व्यू डिटेल देख सकते हैं, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट एंड ईमेल कर सकते हैं और अगर आप इसे डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था परचेस रिटर्न बिल बनाने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।